ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के फोरम तीखी बात में आपका स्वागत है। 1947 के विभाजन के बाद भारत में 34 करोड़ 50 लाख लोग रह गए थे। उस समय देश में 80% लोग अर्थात 27 करोड़ 60 लाख लोग गरीब थे। संविधान निर्माताओं ने गरीबी का कारण सामाजिक पिछड़ेपन को माना और जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था दी ताकि पिछड़े लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। संविधान लागू होने के बाद वर्ष 1950 से देश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों एवं राजनीतिक पदों पर आरक्षण दिया गया। वर्ष 1990 में भारत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। ये बात सही है कि सामाजिक पिछड़ेपन से देश में न केवल गरीबी आती है, अपितु धन का असमान वितरण भी होता है। लगभग 75 वर्षों से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था के कारण देश के पिछड़े लोगों को भी शिक्षा, नौकरी एवं राजनीतिक पद पाने का अवसर मिला। आज जबकि देश संविधान का अमृत महोत्सव मना रहा है, बताया जा रहा है कि देश में केवल 16.4% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। अर्थात विगत 75 सालों में देश में गरीबी का प्रतिशत 80 से घटकर केवल 16.4% रह गया। ये कमाल की उपलब्धि है। प्रश्न यह है कि यह कमाल की उपलब्धि क्या आरक्षण के अंतर्गत दी गई सरकारी नौकरियों के बल पर प्राप्त की गई? निश्चित रूप से नहीं। इस समय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में कुल 1 करोड़ 40 लाख लोग नौकरियां कर रहे हैं। इस हिसाब से भारत में प्रत्येक 100 में से एक आदमी ही सरकारी नौकरी में है। इनमें से आरक्षित वर्ग के कर्मचारी लगभग 70 लाख के आसपास हैं या इससे भी कम हैं। इन 70 लाख लोगों के परिवारों के सदस्यों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। स्पष्ट है कि आरक्षित वर्ग के 70 लाख परिवारों को सरकारी नौकरियां देने से केवल 3.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है, न कि देश की। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। गरीबी दूर करने के क्षेत्र में यह भी एक कमाल की उपलब्धि है, किंतु निश्चित रूप से यह उपलब्धि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बल पर हासिल नहीं की गई है। देश की गरीबी कम करने में सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में दी जा रही पेंशनों, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास, कौशल विकास, बेरोजगारी भत्ता, किसानों के लिए एमएसपी, किसानों के खातों में नगद धनराशि का हस्तांतरण तथा अन्य लाभकारी योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में निजी क्षेत्र में अर्थात गैर सरकारी कंपनियों, कारखानों, दुकानों आदि में लगभग 14 करोड़ लोग काम करते हैं। अर्थात देश की लगभग 10% जनसंख्या प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। इस प्रकार देश से गरीबी कम करने में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा है। वर्तमान समय में देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 16.4% अर्थात लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि देश के 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर खींच लिए जाएं? 23 करोड़ लोगों का अर्थ है लगभग 4.5 करोड़ परिवार। यदि प्रत्येक गरीब परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए तो केवल गरीब परिवारों के लिए 4.5 करोड़ सरकारी नौकरियों का सृजन करना होगा, जो कि संभव नहीं है। सरकारें प्रतिवर्ष केवल 1-2 लाख युवाओं को नौकरियां दे सकती हैं। उनमें से भी आधे आरक्षित वर्ग के तथा आधे अनारक्षित वर्ग के होते हैं। फिर भी यदि आरक्षित वर्ग की समस्त नौकरियां गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए आरक्षित कर दी जाएं, तो गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकलने के अवसरों में वृद्धि होगी। आरक्षित जातियों के वे लोग जो गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, वे सामान्य वर्ग की नौकरियों के लिए प्रयास कर सकते हैं। यदि भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर सत्ता में बने रहने अथवा सत्ता छीनने की गंदी राजनीति छोड़कर गरीब जनता की उन्नति के लिए ठोस काम करना चाहती हैं, तो उन्हें ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे वर्तमान में उपलब्ध 49.5% आरक्षण देश के 16.4% गरीब लोगों को मिल जाए।
आरक्षित जातियों के जो परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, उन्हें आरक्षण का लालच छोड़ देना चाहिए, जिससे वे अपनी ही जाति के गरीब परिवारों की उन्नति में योगदान कर सकें। ये तय है कि इस व्यवस्था से समस्त गरीब परिवारों के युवा सदस्यों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, किंतु यह भी तय है कि इस उपाय से देश में जातिवाद का तांडव कम होगा। राजनीतिक पार्टियों द्वारा देश के वोटरों को जाति के आधार पर लामबंद करने पर रोक लगेगी तथा निर्धन परिवार अधिक तेजी से अर्थव्यवस्था की मूल धारा में आ सकेंगे। देश में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता भी कम होगी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।